नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जनरल डोज बाई एजे पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक नोटिस हम लोगों के सामने आया था जो कि 100% रियल था। कल तक इस पर सस्पेंस बना हुआ था कि ये 100% रियल है या फिर एक ये फेक नोटिस है। तो दोस्तों, अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दिया है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि फाइनल ईयर और रीअपियर वाले विद्यार्थियों को कैसे अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा, कैसे उनके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बीच में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये नोटिस आना थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि दोस्तों, हरियाणा की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने इस फॉर्मूले को पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अभी तक इस फॉर्मूले के ऊपर कोई भी सफाई नहीं दी थी, इसके लिए कोई भी नोटिस जारी नहीं किया था। तो हाल ही में दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी अपने फॉर्मूले को डिक्लेयर कर दिया है कि वो कैसे विद्यार्थियों के मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे, कि कैसे विद्यार्थियों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार अभी करना होगा, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस अभी जारी की जा चुकी हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि हरियाणा सरकार का इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है कि वो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस नोटिस को सही मानने से पहले थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और अगर हरियाणा सरकार ये डिसीज़न ले लेती है कि वो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं करवाएंगे और यूजीसी भी अपनी गाइडलाइंस को वापस ले लेती है, तो फिर आप लोगों को इसी फॉर्मूले के आधार पर अगली क्लास में प्रमोशन मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं एक बार कि आपके मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के अभी भी कमेंट्स के अंदर डाउट बने हुए हैं। देखिए, एक बार आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। मान लेते हैं कि आपकी सेकंड सेमेस्टर के अंदर रीअपियर बनी हुई है और एक सब्जेक्ट के अंदर आपकी रीअपियर आ रखी है, जिसके अंदर इंटरनल मार्क्स 22 हैं और जो एक्सटर्नल मार्क्स है यानी कि आपकी थ्योरी के मार्क्स हैं वो 2 हैं। ठीक है, और जो आपके सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 हैं, और जो आपके इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स को मिला करके टोटल मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो 256 बने। और जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए गए किसी भी स्टूडेंट के द्वारा वो बनते हैं 337, क्योंकि 256 यहाँ पर बनते हैं थ्योरी के और 81 बनते हैं प्रैक्टिकल के। याद रखिएगा दोस्तों, आपके जो मार्क्स कैलकुलेट किए गए हैं उसके अंदर इंटरनल मार्क्स इंक्लूड हैं, और जब आपका एवरेज निकाला गया 337 का तो वो बनता है 56.17। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस एग्जाम्पल के अंदर एक सेमेस्टर के मैक्सिमम मार्क्स 75 हैं, तो जब एवरेज निकालेंगे 56.17 का तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 56.17 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 42, और जो ये 42 मार्क्स आपके आए, जो आपकी रीअपियर थी उसके अंदर इनको मेंशन कर दिया जाएगा, यानी कि आपको अगली क्लास में प्रमोशन मिल जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जिस विद्यार्थी की एक सब्जेक्ट के अंदर रीअपियर आई हुई है, इसके अंदर मेंशन किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी की अगर एक रीअपियर आई हुई है तो उसके कम से कम 40% मार्क्स बनने चाहिए। देखिए, इन द करंट एग्जाम्पल क्राइटेरिया टू पास ए कोर्स इन दैट द कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एक्सटर्नल एंड 40% इन टोटल ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स। तो दोस्तों, जिस विद्यार्थी की किसी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में रीअपियर आ रखी है तो उसके कम से कम 40% मार्क्स उस सेमेस्टर के अंदर होने चाहिए, तभी आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। जिस विद्यार्थी की 2 सब्जेक्ट में रीअपियर आ रखी है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों के ये भी डाउट आते हैं कि क्या पहले और तीसरे सेमेस्टर में जिस विद्यार्थी की रीअपियर आ रखी है क्या उनको भी प्रमोशन मिलेगा। अगर आपके एग्ज़ाम्स एनुअली कंडक्ट करवाए जाते हैं तो आपको अगली क्लास में प्रमोशन मिलेगा जब आपके उस सेमेस्टर में 40% मार्क्स होंगे।
अदरवाइज़ अभी हरियाणा के अंदर इवन सेमेस्टर चला हुआ था, तो अभी इवन सेमेस्टर वालों को ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। अगर दोस्तों आपका अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।